उसको गुमान है कि वो चालबाज है, चेहरे पे कहीं चेहरे वो चुगलीबाज है, और बेआवाज पड़ी उसकी लाठी संभल ना पाओगे, बेआवाज पड़ी लाठी तुम संभल ना पाओगे, भूल मत ये जाना वो करता हिसाब है, भूल मत जाना वो करता हिसाब है। जहाँ दहेज की बलिवेदी पर बहु बेटियों की बलि होती है, दहेज की बलिवेदी पर, जहाँ दहेज की बलिवेदी पर बहु बेटियों की बलि होती है, वह वतन पतन में डलता है जहाँ नारी नीलाम होती है। वाह, है पहचान मेरी जिरावन, मेरा हिंग और चने का मिष्टान, मैं काठल हूँ, मैं काठल हूँ। हाँ लगती मेरे ही आंगन में वर्षा वाली अविरल जड़ी, वाह, हाँ उड़ती मेरे ही आंगन में उड़ने वाली उड़न गहलेरी। पिए बिन कैसे बीते रे रहना, बिरहा में तोरे बरसे रे नैना, बिरहा में तोरे बरसे रे नैना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत बहुत सुंदर। नमस्कार दोस्तों, FM 89.6 अनुगच्छित का प्रभाव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। लीजिए, प्रकाश भरो सबके जीवन में, दीपक से हमने यही सीखा है। आज हमारे जो कवि मित्र हैं और जो कवि है उसका सदैव यही उद्देश्य कि दीपक हमको सबके जीवन में प्रकाश करना सिखाता है। आए हम अपनी इस कलम की लेखनी से कुछ ऐसा लिखें कि जग में आलोक हो जाए। आज हमारे बीच में ऐसे ही कवि आदरणीय चंद्रशेखर जी मेहता साहब, अर्जन सृजन के आप पत्रकार हैं, गद्य और पद्य दोनों विधाओं में आप लिखते हैं और श्रोताओं के हृदय को आप छू जाते हैं। ऐसे व्यंगकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आदरणीय असगर अली जी बोहरा, आप भी पत्रकार हैं और आपने इस कांठल की खुशबू को शारजा दुबई तक इन काव्य रचनाओं को पहुंचाया है। और साथ ही हमारे बीच युवा साथी लोकेन सिंह जी चुंडावत, जो कांठल की इस धरा की खुशबू को बिखेरने के लिए आतुर हैं अपने शब्दों के माध्यम से, वो भी हमारे बीच में हैं। आए माँ भगवती को नमन करता हुआ, वंदन करता हुआ निवेदन करना चाहता हूँ कि सबके दिलों का एहसास अलग होता है। सर, सबके दिलों का एहसास अलग होता है, दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर देखने का अंदाज अलग होता है, देखने का अंदाज अलग होता है। और जाने कितने लोग लिखते हैं, लेकिन लिखने का सबका जो अपना अंदाज है, वो अपना अंदाज अलग अलग अंदाज है। कोई व्यंग्य के माध्यम से, कोई हास्य के माध्यम से, कोई वीर रस के माध्यम से, नौ रसों नौ रसों के माध्यम से चेतना जागृत करने का प्रयास करते हैं। मैं बड़े और आदर और सम्मान के साथ में निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रथम क्रम में आपने हमारे इस कांठल की खुशबू को शारजा दुबई तक पहुंचाया है। वो जो लिखते हैं कि करे कोशिशें अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, करे कोशिशें इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, बंदे सिर उठा के देख जिसे रास्ता नहीं मिलता, भले ही धूप हो कांटे हो राहों में मगर चलना तो पड़ता है, भले ही धूप हो कांटे हो मगर राहों में चलना तो पड़ता है। किसी प्यासे को घर बैठे दरिया नहीं मिलता, किसी बैठे प्यासे को घर बैठे दरिया नहीं मिलता। तो आज उस खुशबू को बिखेरने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय असगर अली जी, सर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं दो लाइनों से अपनी शुरुआत करता हूँ कि बहुत चाह थी हमको ज़माने से, वाह, बहुत चाह थी हमको ज़माने से, मगर दिल को करार न मिला। आए हाय, हर एक पल उल्फत भरी निगाहें थी, सरे बाजार कोई गमख्वार न मिला। आए वाह 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 वाह। एक लाइन में है कि खुशी की आस में बैठा, लगा सीने से गमों को भी, जब होगा सामना तेरा तड़प उठेगा तू। आए वाह 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 वाह।
एक कविता पेश करना चाहता हूँ। मेरा मित्र हठी, आहा, स्वभाव में अलहड़पन, हाँ, सब कुछ पा लेने की ख्वाहिश। वाह, जब उसने जन्म लिया सारा घर खुशियों से भर गया। जी इसके पहले भी आंगन में कई बार किलकारियां गूंजी, जी, पर यह अंतिम कड़ी परिवार में सबसे बड़ी। वाह, पिता का अधिक स्नेही, माँ की आंखों का तारा, आहा, वाह, चांदी के पल्लों से आंगन में उंगलियां पकड़कर चलने लगा। आहा, चांदी के, वाह, चांदी के पल्लों से आंगन में उंगलियां पकड़कर चलने लगा। आहा, समय बीता, बचपन छूटा, किशोर फिर जवान, ममतामयी माँ का दुलारा। वाह, जीवन के मोहजाल में उलझा, पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ उठाना था, कुछ उस पर लादी गई। जी, बड़ों की मनमानी से दबकर रह गया। बड़ों की मनमानी से, जी, माँ सदैव देवी दयामयी, ममता हाँ। की मूरत, पिता की अर्धांगिनी, बच्चों की गुरु भी, मित्र भी, जी, संकट में विचित्र भी, आहा, शिशु वाह, के रूप वाह, को संजोना, वाह, संवारना, आहा, खुशियों को आंसू से छलकाना, आहा, गम को पी जाना, आहा, माँ का होना जीवन में सुख ही सुख। वाह, बहुत बढ़िया। मेरा माँ का मित्र- होना जीवन में माँ- सुख ही सुख, माँ का होना, होना वाह, जीवन में सुख सुख ही सुख, आहा, मेरा मित्र सुखों का जीवन, आहा, आकस्मिक माँ का निधन होना, आहा, पिछड़ना, माँ की विदाई, फूट पड़ना, अंधकार का आगमन, माँ का न होना, आहा, न भुलाने वाली यादें, वाह, पिता का दुख, वेदना, परिवार में छोटा होना, वाह, विधुर बाप की जिम्मेदारियों का अकेला वारिस आह। मेरा मित्र। अकेला ओह। मित्र, वाह, माँ का होना सुखी सुख, मेरा मित्र सुखी सुख, माँ का न होना। बहुत मार्मिक कविता है और मैं इसी के साथ में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छी कविता आपसे सुनी है कि प्रेम क्या है, मोहब्बत क्या है। जैसा रस है कि हमारे एक वीर रस के जगदीश जी खटाना कवि हैं, लेकिन कुछ पंक्तियाँ उनकी हैं, वो ऐसा भी लिखते हैं कि हर एक से हरगिज मोहब्बत हो नहीं सकती। क्या बात है। हर एक से हरगिज यूं मोहब्बत हो नहीं सकती, जहां आबाद है चाहत अदावत हो नहीं सकती। क्या जहां आबाद है चाहत अदावत हो नहीं सकती, जहां बस जिस्म की प्यास हो एक दूजे के लिए, वहां सच्ची मोहब्बत हरगिज हो नहीं सकती। क्या बात वहां है, सच्ची क्या बात है। मोहब्बत बहुत- हरगिज हो नहीं सकती। एक बहुत सुंदर प्रेम के ऊपर आपकी बहुत सुंदर गजल है। हम चाहेंगे, हमारे श्रोता भी चाहेंगे कि आप उसे सभी को लाभान्वित करावें। जी, स्वागत है। एक गजल स्वागत। पेश करना चाहता हूँ कि कब कह पाऊंगा मोहब्बत है तुमसे, आहा, जब मेरा तसव्वुर हकीकत बनेगा। वाह, कब कह पाऊंगा हाँ, मोहब्बत है तुमसे, जब मेरा तसव्वुर हकीकत हकीकत बनेगा। बनेगा। नजर को नजर से हटाऊं तो देखूं क्या, आहा, नजर बात को नजर से, नजर को वाह, नजर से हटाऊं हटाऊं तो तो देखूं क्या क्या, बात है। आहा, सुर्ख हो उठे मुखड़े को देखता रहूंगा। आय हाय, वाह, तड़प क्या उठेगी ये पंखुड़ी गुलाब की, तड़प जब- उठेगी ये पंखुड़ी। तड़प गुलाब उठेगी की। ये पंखुड़ी गुलाब की, जब हाँ, प्यासे ही अधरों को चूमता रहूंगा। वाह क्या वाह बात वाह है। वाह, शिकवा करेंगी ये मस्ती शबाब की, आहा, मैकशी के संग में झूमता रहूंगा। झूमता रहूंगा। बहुत आह, जिधर देखूंगा बहुत सुंदर। तुम ही तुम होगी, आहा, जिधर जिधर देखूं देखूंगा क्या बात तुम ही तुम ही तुम होगी। बसंत की बहार से बातें करूंगा, वाह, जिधर जाऊंगा मैं हाँ। महकेगी खुशबू तुम्हारी। आहा, जिधर जाऊंगा मैं महकेगी खुशबू तुम्हारी, हरियाली गुंजन में थिरकता रहूंगा। वाह, यदि याद में आएगी सावन सी रिमझिम, हाँ, तुम्हारी ख्यालों से भटकता रहूंगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, तुम्हारे बहुत बढ़िया, ख्यालों बहुत से भटकता रहूं। बहुत बहुत सुंदर सुंदर, रचना बहुत सुंदर। कि जिधर जाऊं महकेगी खुशबू तुम्हारी, तुम्हारे ख्यालों में भटकता रहूंगा। बहुत उम्दा रचना है और ऐसी अनगिनत कई रचनाएं आपकी हैं। इस बीच मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर। और आए हमारे बीच आदरणीय चंद्रशेखर जी मेहता साहब, जिनसे हमने सीखा है। उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया और गद्य और पद्य दोनों विधाओं में आप लिखते हैं और व्यंग्य के आपका जो तेवर है बहुत सब उससे परिचित हैं। वो कहते हैं कि उसको गुमान है कि वो चालबाज है, हाँ। उसको गुमान है कि वो चालबाज है,
चेहरे पे कई चेहरे, वो चुगलीबाज है और बेआवाज पड़ी उसकी लाठी संभल ना पाओगे। बेआवाज पड़ी लाठी तुम संभल ना पाओगे। भूल मत ये जाना वो करता हिसाब है, भूल मत जाना वो करता हिसाब है। ऐसे व्यंग्य के तेवर लिए हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी मेहता साहब आपसे निवेदन। मैं दिल रूपी गुलदस्ते में फूल नहीं कांटे ही रखता हूँ। आहा, वे ही दिल के कांटे पेशे नजर करता हूँ। वाह देश के जो हालात है वही मेरे दिल के कांटे हैं। वाह देख लो हर कौम में छुपा कोई गद्दार ना हो। वाह, देख लो हर कौम में छुपा कोई गद्दार ना हो। हर कौम की एकता से हुआ जिसे प्यार ना हो। और इस मुल्क की एकता का जो हामी नहीं, इस मुल्क की एकता का जो हामी नहीं, उसे हिंदुस्तान में रहने का अधिकार ना हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब वाह। समाज में एक दहेज भी एक दानव की तरह है। बिल्कुल सर। इसकी स्थिति पे 4 पंक्तियां। जी। जहां दहेज की बलिवेदी पर बहु बेटियों की बलि होती है, दहेज की बलवेदी पर, जहां दहेज की बलिवेदी पर बहु बेटियों की बलि होती है, वह वतन पतन में डलता है जहां नारी नीलाम होती है। वाह। और 4 पंक्तियां आदमी की स्थिति पे। स्वागत। आदमी की सूरत से बहुत डरता है आदमी। आदमी की सूरत से डरता है आदमी। वाह। आदमी की सूरत से बहुत डरता है आदमी। आदमी को लूट कर घर बढ़ता है आदमी। आदमी ही मारता है, मरता भी है आदमी। रे तुम रोकते क्यों नहीं, तुम भी तो आदमी। क्या बात है, रे तुम रोकते क्यों नहीं, तुम भी हो आदमी। वाह। समाज की एक विषमता है, विषम हालात जी, कि यहाँ पे झोपड़ियों पर बुलडोजर फिरवाया जाता है। यहाँ झोपड़ियों पर बुलडोजर फिरवाया जाता है। नारी की चोली छीनकर ब्याज वसूला जाता है। और कुत्ते बिल्ली खाते यहाँ भांति भांति के पकवान, पर भूख से तड़पते बच्चे यहाँ से जाते हैं शमशान। क्या मार्मिक जी। इंसान की स्थिति जी, रोटी के लिए कुत्तों की तरह लड़ता है इंसान। अजगर की तरह अपनों को ही निगलता है इंसान। अजगर की तरह अपनों को ही निगलता है इंसान। दुम के सिवा क्या फर्क है जानवर और इंसान में। वाह। जोंक की तरह इंसान का लहू पीता है इंसान। वाह। बिल्कुल। और देश की हालात पे बगावत जी। यदि आसमान ने बगावत कर दी तो सितारों का क्या होगा। यदि आसमान ने बगावत कर दी, यदि आसमान ने बगावत कर दी तो सितारों का क्या होगा। यदि समंदर ने बगावत कर दी तो किनारों का क्या होगा। रे कुर्सी पर बैठकर जन जन को लूटने वालों, यदि मजदूर किसानों ने बगावत कर दी तो तुम्हारा क्या होगा। मजदूर किसानों ने बगावत कर दी तो तुम्हारा क्या होगा। बहुत बहुत खूब। अब एक व्यंग्य की कविता है जी, स्वागत है। पलायन जी, पलायन। चुनाव की एक सभा में गुस्से में आकर एक मंत्री जी बोले चिल्लाकर। जी। चुनाव की एक सभा में गुस्से में आकर एक मंत्री जी बोले चिल्लाकर, उन्हें तुरंत पकड़ो, जंजीरों में जकड़ो। तस्करी डकैतों से मिलनसारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी की कड़ी से कड़ी सजा दो। तस्करी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी और डकैतों से मिलनसारी की कड़ी से कड़ी सजा दो। सुनकर ये आदेश श्रोताओं युवाओं को आया आवेश। कुछ तुरंत उठे, रस्सी से बनाया फांसी का फंदा और बोले भ्रष्ट, तू ही तो करता है ये सब धंधा। क्या बात है। भ्रष्टाचारी भारत छोड़ो, अब हम चलाएंगे यही क्रांति, तभी गांधी की धरती पर होगी पुनः शांति। किंतु जैसे ही मंत्री को जन आक्रोश और फांसी का फंदा नजर आया, मंत्री ऐसा भागा कि पुलिस की भी पकड़ में नहीं आया। भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करती आपकी ये कविता, ऐसी अनगिनत कविताएं और आए। इन समय की मर्यादाओं में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुख चैन जिंदगी का खो रहे हैं लोग। क्या बात। सुख चैन जिंदगी का खो रहे हैं लोग, मीलों की दूरियां तय कर रहे हैं लोग। मीलों की दूरियां तय कर रहे हैं लोग और स्वाभिमान से मिले जीवन में रोटियां। स्वाभिमान से मिले जीवन में रोटियां, 2 जून की रोटी के लिए जी रहे हैं लोग। क्या बात। 2 जून की रोटी के लिए जी रहे हैं लोग। आए 2 जून की रोटी के लिए जी रहे हैं लोग, लेकिन हमारा कर्तव्य, जैसा आदरणीय मेहता जी सर ने कहा, वही हमारा एक युवा साथी लोकेन सिंह चुंडावत, जो इस कांटल की सोनी सुगंध को अपने शब्दों के माध्यम से जब व्यक्त करता है तो
सब तालियां बजाने पात्र हो जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आज आप सभी श्रोताओं को इससे लाभान्वित करावें। मेरी कविता है मैं काठल हूँ। मैं काठल हूँ। काठल हमारा जो क्षेत्र है इसके अंदर बहुत सारी संभावना है पर्यटन को लेके, तो उसका पूरा समावेश किया इस कविता के अंदर। शीर्षक मैं काठल हूँ, चारों ओर प्रकृति से घिरा, प्रकृति का अनुपम उदाहरण हूँ। 3 बोलियों से शोभित मिश्रित कंठ का मधुर उच्चारण हूँ, मैं काठल हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर। वन में वन से वन का हिमालय सा औषध अभ्यारण हूँ, शांत कोमल पुण्य लिए पाप मुक्त गौतम सा पावन हूँ, मैं काठल हूँ। वाह वाह वाह, सदियों की गौरववन सभ्यता का, वाह, सदियों की गौरववन सभ्यता का मैं ही तो परिचायक हूँ। बाघ कमल कांधल और चुंडा का मैं ही तो दायक हूँ। वाह वाह, मैं काठल हूँ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता। मैं कवि हृदय, मैं धर्म नगरी। वाह, मैं कवि हृदय में धर्म नगरी। मैं कवि हृदय मैं धर्म नगरी, मैं गैरों को भी अपनों सा आलिंगन दूं। मैं कला पार की, मैं कला जोरी, मैं विश्व पटल को थेवा सा आभूषण दूं। मैं काठल हूँ। काठल हूँ, वाह। मैं दीपनाथ, मैं पार्श्वनाथ, मैं काका साहेब, मैं पीर बाग का स्थल हूँ। वाह, मैं माता सीता, मैं ब्रह्मरमात, मैं माँ देवा की ममता का आंचल हूँ। मैं काठल हूँ। काठल हूँ। मैं ऋषि गौतम की तपोभूमि, मैं देता पाप मुक्ति का प्रमाण। वाह, मैं ऋषि गौतम की तपोभूमि, मैं देता पाप मुक्ति का प्रमाण। मैं हूँ रोकड़ बाला, मैं हूँ तीर्थ शोली का हनुमान, मैं काठल हूँ। मैं बायण माता किले में, बायण माता किले में, मैं बायण माता किले में, मैं नगर सेठ का ठाट, मैं हूँ केशव राय। वाह, बहुत बढ़िया। मैं माझी सा का मुरलीधर, मैं मीरा का कीर्तन, मैं हूँ विजय राघव की राय, मैं काठल हूँ। वाह, मैं खुशबू मालव माटी सी, मैं शौर्य मेवाड़ का प्रचंड हूँ। मैं मीठी वाणी वागड़ की, मैं संगम इनका अखंड हूँ, मैं काठल हूँ। मैं देवगढ़, मैं देवलिया, मुझ में बसे मूछे धारित राम, मैं हूँ भक्ति का एहसास। मेरे मंदिर मेरी छतरियाँ और सरोवर मेरे, है स्वयं पुरातन जिसका सुदृढ़ इतिहास, मैं काठल हूँ। बहुत सुंदर कविता है। मेरे सप्तद्वार, वाह, और सुंदर है परकोटे, मैं हूँ गढ़ प्रताप। मैं हूँ रक्त चित्तौड़ का, मैं लड़ा हल्दी घाटी, जहाँ शत्रु करे विलाप, मैं काठल हूँ। मैं मीन वंश से शोभित, मैं मीन वंश से शोभित, लेकर साहस तर्कस और तीर कमान, जिनका वन ही जीवन, जीवन वन है स्वर्ग समान, मैं काठल हूँ। मैं परदेसी, मैं भागीरथ की काव्य धरा, बहुत सुंदर। मैं परदेसी, मैं भागीरथ की काव्य धरा, मेरा नवीन यहाँ हास्य निभाता। मेरा वन, मेरा उपवन, मेरे खेत और खलियान, मेरा पत्ता पत्ता गीत प्रेम के गाता, मैं काठल हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं माही, मैं जाखम, मैं एराव का नित्य बहता नील जल प्रवाह, मैं उद्गम मां शिवना का, मैं करता जल अभिषेक शिव पशुपति का था। मैं काठल हूँ। मैं काठल हूँ। वाह। मैं शिखर पर्वत आबू सा ऊंचा, मैं शिखर पर्वत आबू सा ऊंचा, है प्रांत में दूजा मेरा स्थान, है पहचान मेरी जिरावन, मेरा हिंग और चने का मिष्ठान, मैं काठल हूँ। मैं काठल हूँ। हाँ लगती मेरे ही आंगन में वर्षा वाली अविरल जड़ी, हाँ उड़ती मेरे ही आंगन में उड़ने वाली उड़न गहलेरी, मैं काठल हूँ। काठल हूँ, क्या बात। मेरी माटी सोना काला उपजे, अपने घेरों में भेद न करके, मैं हूँ सबका अभिमान, मैं दक्षिण में हूँ अडिग प्रहरी, मेरा कणकण कणकण मेरा गर्वित राजस्थान, मैं काठल हूँ। कणकण मेरा गर्वित राजस्थान। जिले के सबसे लोकप्रिय कवि, ओजस्वी कवि के रूप में जिनकी पहचान है और जिनकी कविताओं को पूरे भारत देश, राजस्थान सहित पूरे देश के सभी राज्यों में जिनकी कविताओं को सुना गया, सराहा गया, और यही नहीं नेपाल तक जो कविताएं पढ़ के आए, गोवंश की रक्षा के लिए जो अपनी चुनिंदा रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी रचनाएं कवि सम्मेलन में बहुत ऊंचा स्थान रखती है, और जो जोहरी की तरह प्रतापगढ़ जिले के हीरे, मोती और माणिक को
ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं और रेडियो एफएम पर सुनाते हैं। ऐसे कवि, ओजस्वी कवि, वीर रस के कवि सुरेंद्र सुमन, जिनका एक एक शब्द सुमन की तरह कोमल भी है और कहीं ओजस्वी वाणी में कठोरता भी दिखाता है। सुरेंद्र जी सुमन अपनी कविताओं के साथ। साधार आभार आदरणीय। खैर, ये तो आप असगर अली जी और हमारे जितने वरिष्ठतम आप सब हैं, आपसे हमने सीखा है और हम सीख रहे हैं और कुछ लिखते रहें, यही हमारा प्रयास है। मेरा निवेदन, एक पेड़ माँ के नाम। क्या बात है, माँ के नाम, बिल्कुल स्वागत है। हर वर्ष करें वृक्षारोपण, बहुत सुंदर। हर वर्ष करें वृक्षारोपण, धरती को स्वर्ग बनाए, पर्यावरण हो शुद्ध हमारा, हम कर्तव्य निभाएं। बहुत बढ़िया। पर्यावरण हो शुद्ध हमारा, हम कर्तव्य निभाएं। जिस डाली पर फूल खिले हो, उस डाली को काट रहे, जिस डाली पर फूल खिले हो, उस डाली को काट रहे, परिणाम जानते हैं फिर भी पैर कुल्हाड़ी मार रहे। जल बिन जीवन कब संभव है, जल बिन जीवन कब संभव है, रेगिस्तान ही पसरेगा। पेड़ नहीं हो जब धरती पर, पानी कैसे बरसेगा। पेड़ नहीं हो जब धरती पर, पानी कैसे बरसेगा। चाहूं और हो जल राशि, क्या बात है। चाहूं और हो जल राशि, क्यों पानी व्यर्थ बहाए। हर वर्ष करें वृक्षारोपण, पौधों को वृक्ष बनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पर्यावरण हो शुद्ध हमारा, हम कर्तव्य निभाएं। हर रूप मनोरम प्रकृति का, हम सीमाएं लांग रहे। रूप सुनहरा उजड़ा उजड़ा, पथ में कांटे बिछा रहे। हर रूप मनोरम प्रकृति का, हम सीमाएं लांग रहे। रूप सुनहरा उजड़ा उजड़ा, पथ में कांटे बिछा रहे। क्रोध प्रकृति तांडव करती, क्रोध प्रकृति तांडव करती, मौत के मंजर देख चुके। बिन सांसों के लोग तड़पते, मरता लाखों को देख चुके। बिन सांसों के लोग तड़पते, मरता लाखों को देख चुके। थमती सांसों को जीवन दे, थमती सांसों को जीवन दे। घर घर पेड़ लगाएं, हर वर्ष करें वृक्षारोपण, धरती को स्वर्ग बनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर वर्ष करें वृक्षारोपण, धरती को स्वर्ग बनाए। आगे निवेदन गुरुजी। क्या बात। नहीं खुली अब भी आंखें, आगे मंजर क्या होगा। कठिन डगर पर कठिन चुनौती, फिर कैसे जीवन होगा। नहीं खुली अब भी आंखें, आगे जीवन क्या, आगे मंजर क्या होगा। कठिन डगर पर कठिन चुनौती, फिर कैसे जीवन होगा। महल दुमहल कार और बंगले, महल दुमहल कार और बंगले, यही धरे रह जाएंगे। आसमान में उड़ने वाले भीषण गर्मी से मर जाएंगे। क्या बात है। आसमान में उड़ने वाले भीषण गर्मी से मर जाएंगे। रेत के ऊपर महल बनाए, रेत के ऊपर महल बने हैं। धरातल पे पेड़ लगाए, हर वर्ष करे वृक्षारोपण, धरती को स्वर्ग बनाए। हर वर्ष करे वृक्षारोपण, धरती को स्वर्ग बनाए। अंतिम निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है हम सब की ओर से, हम कवियों की ओर से है, वक्त अभी भी प्रण ले लें।
है वक्त अभी भी प्रण ले लो, पेड़ नहीं कटने देंगे, गोद सुनहरी इनकी प्यारी, घाव नहीं लगने देंगे। है वक्त अभी भी प्रण ले लें, पेड़ नहीं कटने देंगे, गोद सुनहरी इनकी प्यारी, घाव नहीं लगने देंगे। तब निश्चय ही धरती पर, तब निश्चय ही धरती पर लौट के वो दिन आएंगे, शुद्ध हवा कल कल झरने प्रकृति के गुण गाएंगे, शुद्ध हवा कल कल झरने प्रकृति के गुण गाएंगे। नमन करे अमृता देवी को, नमन करे अमृता देवी को, जंगल से मंगल आए, हर वर्ष करें वृक्षारोपण, धरती को स्वर्ग बनाए, हर वर्ष करें वृक्षारोपण, धरती को स्वर्ग बनाए, बहुत सुंदर, धरती को स्वर्ग बहुत सुंदर, बनाए। बहुत बहुत आभार आदरणीय, आपका शुभाशीष है। और हमारे कांठल के जितने भी ये श्रोतागण हैं, इन सब का शुभाशीष है। आए कि अंधकार कितना गहरा हो, सात समंदर पार हो, अंधकार कितना गहरा हो, सात समंदर पार हो, जीत उजाले की होती है यदि सत्य आधार हो। क्या बात, जीत उजाले की होती है यदि सत्य आधार हो। और उस सत्य को लिखने वाले हमारे एक कविवर, इस लेखनी के धनी, मुस्कान के धनी, मैं पुनः निवेदन करूं आदरणीय असगर अली जी से। तुमने दर्द दिया, तड़पा था दिल, याद करता हूँ कैसा गुजरा था ज़माना। वाह। तुमने दर्द दिया, तड़पा था दिल, याद करता हूँ कैसा गुजरा था लम्हा। चंद मुलाकातों में इतने करीब थे, प्यार की गहराई में इतने शरीक थे, हवा के एक झोंके की तरह बिछड़े, याद करता हूँ तब कैसा गुजरा था। वाह। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। ये गीत बहुत पहले लिखा हुआ था। मोरे सावरिया परदेस ना जाओ, जियरो मारो यो न दुखाओ। मोरे सावरिया परदेस ना जाओ, जियरो मारो यो न दुखाओ। आँखों में काजल, माथे पर बिंदिया, आँखों में काजल, माथे पे बिंदिया, सेज पर बैठू पहनू में कंगनिया, सेज पर बैठू पहनू में कंगना। सांझ सवेरे ढूंढे रे नैना, सांझ सवेरे ढूंढे रे नैना, घर को लौटे गो कब मोरे सजना, घर को लौटे गो कब मोरे सजना। पतझड़ भी आए और बीते रे सावन, पतझड़ भी आए और बीते रे सावन, बलमा भी दसवा में सुनो है आंगन, क्या बात है, बलमा भी दसवा में सुनो है आंगन। वाह। आए बसंती आयो रे फागुन, आए बसंती आए रे सागन, रंग भरो मौसम में व्याकुल सो है मन। बहुत सुंदर। रंग भरो मौसम में व्याकुल सो है मन। मत बोल पपीहा लागे अगनवा, मत बोल पपीहा लागे अगनवा, बसे परदेस मोरे सजनवा,
बसे परदेस मोरे सजनवा, पियू बिन कैसे बीते रे रहना, पिए बिन कैसे बीते रे रहना, बिरहा में तोरे बरसे रे नैना, बिरहा में तोरे बरसे रे नैना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। जिधर जाऊं महके खुशबू, व्याकुल है मेरा मन। बहुत आज ये मौसम और मौसम के अनुरूप ये मधुर गीत, बहुत बहुत बधाई। मत गोल पपिया, बहुत प्रिय गीत आपने आज हमारे श्रोताओं को सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अनुचित काव्य प्रभाव में आदरणीय चंद्रशेखर जी मेहता सर, आदरणीय असगर अली जी और आदरणीय लोकेन सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अनुचित काव्य प्रभाव में अगली बार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।